सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त सुचिता और आज का वीडियो भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो कि इस साल पैरामेडिक्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अपीयर कर रहे हैं। तो पिछले कल मैंने वीडियो डाला था कि मैं उन स्टूडेंट्स के साथ अपने नोट्स शेयर करूंगी जो मुझे पेमेंट करेंगे और कैसे कैसे मैं क्या करूंगी, वो सब मैंने पिछले कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा था कि आप पहले हमें थोड़ा सा डेमो दे दीजिए कि आपके नोट्स कैसे हैं, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम नोट्स परचेज कर लेंगे। सो कहीं न कहीं ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट मुझे लगा, तो दैट्स व्हाई ये आज का वीडियो जो है वो डेमो वीडियो होने वाला है मेरे नोट्स का, जो कि नोट्स मैंने बनाए हैं। तो मैं आपसे जो डेमो शेयर करूँगी वो बायो का डेमो शेयर कर दूँगी, बिकॉज़ एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैंने आईजीएमसी में एडमिशन लिया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो एक स्टूडेंट है चंबा से वो स्टूडेंट था, तो उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और वो शिमला में रहता है, तो उसने मुझे कहा था कि दी अगर हो सके तो क्या आप प्लीज़ मुझे अपने नोट्स दे सकते हो? तो उस टाइम पे मैंने अपनी जो नोटबुक नोट्स की थी वो मैंने उस स्टूडेंट को दे दी थी। तो उस टाइम के बाद से मुझे ना ध्यान रहा और ना मुझे ख़्याल रहा कि वो नोटबुक मेरे पास नहीं है, और मुझे टाइम भी नहीं लगा कि मैं अपने नोट्स वापस ले पाऊँ, और क्योंकि मैं शिमला गई ही नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, तो उस करके मुझे जो पीडीएफ्स बना के जो भेजे जाएँगे वो उस स्टूडेंट से ही भेजे जाएँगे, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मुझे पीडीएफ्स बनाना, बिकॉज़ आई हैव टू सेल माय नोट्स, और मैंने काफ़ी बच्चों के साथ अपने नोट्स जो हैं वो शेयर करने हैं। तो उस स्टूडेंट ने मुझे अभी तक सिर्फ़ बायो के नोट्स भेजे हैं, वो आज शाम तक मुझे केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी भेज देगा। तो फ़िलहाल जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है वो बायो के नोट्स ही अवेलेबल है, तो मैं उसका ही आपको डेमो फ़िलहाल दिखा पाऊँगी। तो जैसे ही हमारे बायो के नोट्स हैं, वैसे ही केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी नोट्स मैंने बनाए हैं। तो बायो से आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के नोट्स हैं और क्या आपको ये हेल्प आउट करेंगे, नहीं करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, कुछ फ़ोर्सफुल नहीं है। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, बिकॉज़ सबको मैक्सिमम लोग अपने बनाए हुए नोट्स से पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, जैसे कि मैं हूँ। अगर मुझे कोई और नोट्स देगा तो मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, बल्कि मैं खुद बनाए हुए नोट्स से ज़्यादा पढ़ पाती हूँ और मुझे ज़्यादा अच्छे से वही समझ में आते हैं। क्योंकि राइटिंग का भी थोड़ा फ़र्क रहता है, और मैंने जब वो नोट्स बनाए थे तो लास्ट के टाइम में बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा गंदी राइटिंग में बनाए हैं, तो पता नहीं आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन नोट्स तो नोट्स हैं। ख़ैर अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, अगर आपको अपने बनाने हैं तो आप अपने भी बना सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपने नोट्स खुद ही बनाने चाहिए। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा-सा डेमो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप बने-बनाए नोट्स ले सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, कैसे क्या इस चैप्टर में है। तो आज इस वीडियो में आपसे डेमो शेयर करूँगी अपना बायो के चैप्टर से। तो मैं रैंडमली कोई भी चैप्टर उठाने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे भी पीडीएफ्स मिले हैं, तो जो खुल के सीधे सामने चैप्टर आएगा मैं वही आपको शेयर दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि कैसे किस तरह के नोट्स हैं, और आपको वीडियो में साइड में दिख जाएगा कि मैंने कौन-सा पीडीएफ खोला हुआ है। तो फिलहाल मैं इसमें खोल लेती हूँ, और इसमें जो चैप्टर मेरे पास खुला है वो कहाँ गया? इसमें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड सामने से आ रहा है। आई थिंक इसका हाफ चैप्टर दूसरी वाली पीडीएफ में है, बट इसमें मुझे सेकंड चैप्टर देखना पड़ेगा। तो इसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है। आपको साइड में स्क्रीन में दिख जाएगा कि मैं कौन से चैप्टर की बात कर रही हूँ। तो वैसे मैं आपको अपने फ़ोन में दिखा देती, लेकिन मेरा ये जो फ़ोन है ये शिमला में एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। बंदर मेरा फ़ोन पेड़ पे लेके चढ़ गया था और उसने पेड़ से मेरा फ़ोन फेंका था, तो मेरा फ़ोन जो है वो टूट चुका है। तो थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैं इसलिए भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो ख़राब हो गया है। तो अभी मैं दूसरे फ़ोन में शूट कर रही हूँ, तो दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। तो इसमें आपको इतना क्लियरली विज़िबल नहीं होगा, इसलिए मैं साइड में आपको फ़ोटो लगा दूँगी। तो चैप्टर हमारा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले देखो, मैंने इसमें फर्स्ट पॉइंट में मैंने प्लाज्मा लिया है, और प्लाज्मा के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जैसे कि प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, 55% ऑफ ब्लड, ये इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन रहता है ब्लड में। 90 टू 92% इज वाटर एंड 6 टू 8% इज प्रोटीन्स। इसके अंदर फिब्रिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। फिब्रिनोजेन हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ग्लोबुलेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, और इसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आर एल्ब्यूमिन्स जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड चीज़ इसमें है, दैट इज़ इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स भी हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं बॉडी फ्लूइड्स में, जिसमें हमारे पास 45% ऑफ ब्लड। तो 45% ऑफ ब्लड मैंने इसके आगे इसलिए लिखा है बिकॉज़ 45 जो ब्लड होता है, ब्लड में 45% जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो 45% ऑफ ब्लड जो है वो इन सेल्स के साथ कंपोज्ड होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास मैंने लिखा है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज, और ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, ये काफी बार पेपर में आता भी है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इज स्प्लीन।
तो ये क्वेश्चन आई थिंक 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। और बायो में पूछा था कि व्हाट इज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, तो उसमें स्प्लीन इसका आंसर होगा। तो ये बिल्कुल देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हमारे पास इसमें नोट बना हुआ है। नेक्स्ट मैंने डब्ल्यूबीसीज के बारे में लिखा है कि दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में आपके आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, और क्या क्या उनका परसेंटेज है वो भी मैंने साथ में लिखा हुआ है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, उनका परसेंटेज भी साथ में लिखा हुआ है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का क्या काम है, फेगोसाइटोसिस करता है। बेसोफिल्स का क्या काम है, सिक्रीट करते हैं हिस्टामाइन्स, हेपेरिन और सेरोटोनिन। उसके बाद यूसिनोफिल्स का क्या है, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। तो किस सिचुएशन में कौन से डब्ल्यूबीसीज रिलीज होते हैं, कौन से डब्ल्यूबीसीज एक्ट करते हैं, वो भी साथ में आपको इसमें देखने को मिलेगा। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। एंड बी लिम्फोसाइट्स जो हमारे बोन मैरो में होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स हमारे थाइमस में होते हैं। तो ये हमारा, और साथ में मैंने इसमें होल ब्रैकेट लगा के ये भी लिखा है कि ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो हमारा बी और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुपिंग। इसमें कॉन्सेप्ट जो आया था ब्लड ग्रुप, कार्ल लैंडस्टर ने दिया था। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, इज ड्यू टू आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर की वजह से ये वाली कंडीशन हमारे पास जनरेट होती है, जो आपने देखा होगा कि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव अगर मदर एंड बेबी है तो उसमें ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, और ये एनसीईआरटी की चीजें ही हैं, और ये ही चीजें एग्जाम में आती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इस लेवल का एग्जाम रहता है, बहुत बेसिक चीजें जो कि हम इग्नोर करते हैं और डीप डीप चीजें हम पढ़ते रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया लिखा है, राइट एट्रिया लिखा है, और बीच में हमने एक सेपरेशन मेम्ब्रेन लिखी है। तो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया को जो मेम्ब्रेन सेपरेट करती है उसका है इंटर एट्रियल सेप्टम, हमारा इन दोनों एट्रियास को सेपरेट करता है। सिमिलरली ये जो मैंने ऐसे साइन लगा के लिखा है, थोड़ा मैंने शॉर्टकट में भी लिखा है, तो सिमिलरली इसका मतलब है सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को जो मेम्ब्रेन सेपरेट करती है दैट इज इंटरवेंट्रिक्युलर सेप्टम। एट्रिया और जो वेंट्रिकल होते हैं उसके बीच में एक थिक फाइब्रस टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैंने ऐसे करके लिखी हैं। अगर आप चाहो तो आप खुद भी नोट्स बना सकते हो, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। जब हमने पढ़ना होता है तो हम पढ़ते हैं। अब जब मैंने नोट्स बनाए थे तो मैंने भी तो ऐसे ही बनाए थे, खुद बनाए थे, है ना। तो अगर आपको नोट्स मिल रहा है तो आपका टाइम सेव होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व। और नोडल टिश्यू हमारे पास एक प्रेजेंट होता है, कहाँ पे होता है, अपर राइट कॉर्नर में होता है, राइट एट्रियम के। एंड एसए नोड इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो ये लोकेशंस भी पूछी जाती हैं, कई बार क्वेश्चन में आता है, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। जैसे नोडल टिश्यू, जो सेकंड नोडल टिश्यू जो हमारा है, यहाँ पे क्या है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, हार्ट के जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास क्या है, एवी नोड है, विच इज द पेस सेटर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस सेटर ऑफ द हार्ट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। नॉर्मल हार्ट रेट 7 to 75 मिनट्स टाइम्स पर मिनट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेस्कुलर कनेक्शन को लेके, जिसमें हमारे पास वेस्कुलर कनेक्शन में आ जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर। और इनमें हमारे पास जो सिस्टम रहता है दैट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में कौन सी वेन रहती है, दैट इज हिपैटिक पोर्टल वेन। तो ये चीजें मैंने ऐसे इसमें लिखी हैं। उसके बाद मैंने लिखा है सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल जो होता है वो इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। और ये दोनों सिस्टम्स को कौन रेगुलेट करता है, दैट इज एएनएस। नॉर्मल बीपी 120/80, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है। कैरोटिड आर्टरी डिजीज सीएडी एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या आता है, दैट इज इट मेक्स द ल्यूमन नैरो। आर्टरीज का जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैट डिपोजिशन। तो इसलिए हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या कॉज करेगा, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद कार्डिक आउटपुट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट्स। तो ये पूरा चैप्टर आप देख सकते हो, 14 पॉइंट्स मैंने मेन 14 पॉइंट्स बनाए जिनके अंदर सब पॉइंट्स हैं। तो इसमें आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आगे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन है। तो इस चैप्टर की भी अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के भी हमारे पास मैक्सिमम जो पॉइंट्स है दैट इज 12 पॉइंट्स हमारे पास है।
एंड जैसे हमारा जो इकोलॉजी वाला चैप्टर होता है, जिसमें अलग अलग एक वाटर एक्ट एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं उसके नोट्स भी हैं। एंड उसमें मैंने सीक्वेंस वाइज बनाया है कि किस ईयर में क्या क्या है, ताकि आप सीक्वेंस वाइज वो चीज़ें लर्न कर सको। तो इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं। अगर आपको अच्छा लगे, सही लगे तो आप ले सकते हो, अगर आपको ठीक नहीं भी लगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज सबका अपना अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, अपनी एक मेंटालिटी होती है और अपना एक तरीका होता है पढ़ाई करने का। तो आप अपने तरीके से भी पढ़ाई कर सकते हो। तो ये एक डेमो वीडियो था। एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी सिमिलर ऐसे ही नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर से आपको, ठीक है। और फिजिक्स में जहाँ तक मुझे याद है उसमें बेसिक फॉर्मूला शीट भी मैंने बनाई है, जिसमें बिल्कुल मैंने बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज लिखे हैं। एंड बेसिक जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के तो है ही है, बाकी और रेस्ट क्वेश्चंस भी मैंने उसमें बनाए हैं। तो उसका पीडीएफ एक्चुअली अब मेरे पास खुद नोटबुक नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देती। मैंने भी किसी स्टूडेंट को दी थी और वो भी आई थिंक 2-3 साल उस बात को हो गए हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि सब सब लोगों के से हेल्प हो जाए इस मतलब मेरे थ्रू। और उस टाइम पे लोग मुझे इतना नहीं जानते थे यूट्यूब पे, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइक मैं ऐसे अपने नोट्स सबके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने वो नोटबुक दे दी थी एंड मुझे टाइम ही नहीं लगा वापस लेने का, और किसी के काम आ जाए, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। सो दिस वाज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अब नोट्स चाहिए होंगे, जो भी करना होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। एंड कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, या तो मैं उनके लिए प्राइस बिल्कुल कम कर सकती हूँ, वो उनसे बात करने पे डिपेंड करेगा, या फिर मैं उनको उनका मैं एक पेपर सेट करूँगी, ठीक है? एंड ऑनलाइन लाइक गूगल मीट पे आई विल जस्ट हैव अ इंटरेक्टिव सेशन विद देम। उनसे क्वेश्चंस पूछूंगी, अगर वो आंसर्स दे पाएंगे और वो स्कोर कर पाएंगे जितना मैंने लेवल सोचा होगा, तो आई विल जस्ट गिव द फ्री नोट्स। लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो उनको खुद हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होगी। आपको खुद अपने लिए वर्कअप करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपने लिए ही एफर्ट्स करता है, ठीक है। अगर अपने लिए ना करोगे तो किसके लिए करोगे? तो आपको खुद ही अपने लिए करना पड़ेगा। जब मैंने वो नोट्स बनाए थे तो मैंने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, ठीक है। और आपको भी पता है कि कोई अपने नोट्स किसी से शेयर नहीं करता है, ये बात है और ये रहती है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में अपने नोट्स बाँटे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सो दिस वाज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, कल आपको बायोलॉजी का जो पार्ट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो हमारा जो लास्ट ईयर का पेपर है वो भी मैं जल्द कवर कर दूँगी। सो दिस वाज़ इट। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।